बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। पिछले भाग में हमने सीख लिया था समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं, समरूपता किसे कहेंगे और किस प्रकार से जांच की जाती है कि दो आकृतियाँ परस्पर समरूप हैं अथवा नहीं। यदि वे समरूप हैं तो उनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, समरूप नहीं है तो किस प्रकार से हम लिखते हैं। इस भाग 2 में आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.1 के विभिन्न प्रश्न संख्या 1 से 3 तक, जो कि आधारित है हमारे भाग 1 में सीखे गए ज्ञान पर। आइए बच्चों हल करते हैं प्रश्नावली 6.1 को। देखिए प्रश्न संख्या 1, इसमें हमसे कहा गया है कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान भरने हैं, जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उनमें से कोई एक शब्द सही है उसका आपको प्रयोग करना है। देखिए पहला है सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो सर्वांग सम तो किन्हें कहते हैं, जो देखने में और मापने में दोनों में समान हो। समरूप किसे कहते हैं, जो देखने में समान हो, मापने में उनका समान होना आवश्यक न हो। तो क्या सारे वृत्त मापने में देखने में एक जैसे होते हैं? नहीं ना, वे दिखने में एक जैसे जरूर होते हैं। तो यहाँ आप भर देंगे समरूप। क्या भर देंगे रिक्त स्थान में? समरूप। सभी वृत्त समरूप होते हैं, न कि सर्वांग सम। सभी वर्गों के लिए भी बच्चों हम कहेंगे कि सभी वर्ग क्या होते हैं? परस्पर समरूप। वे दिखने में एक जैसे होते हैं, नापने में एक जैसा हो आवश्यक नहीं है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं? जो कि क्या हो? समबाहु त्रिभुज हो। बताया था ना मैंने पिछले भाग में। तो यहाँ आप भर देंगे समबाहु। समबाहु या समबहुभुज जो भी आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, वो आपस में क्या होती हैं? समरूप। हमसे पूछा गया है कौन से त्रिभुज, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं? समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं समरूप? यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोणों का क्या होना आवश्यक है? बराबर। तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर नहीं बच्चों, संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। इस प्रकार से भर लीजिएगा प्रश्न संख्या 1 में दिए गए रिक्त स्थानों को। आसान है, जो कुछ हमने पिछले भाग में सीखा उसी पर आधारित है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण देने हैं आपको अलग अलग। पहले आपको देना है समरूप आकृतियाँ। दो ऐसे उदाहरण देने हैं जो कि समरूप हो। तो हल में आप लिख देंगे, देखिए जो हमेशा समरूप होती हैं लिख दीजिए वृत्त, और दूसरा आप लिख देंगे वर्ग। और भी अगर आप लिखना चाहें तो समबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज। फिर आप लिख सकते हैं समषटभुज, समपंचभुज, समअष्टभुज, समसप्तभुज। जो भी समबहुभुज होता है ना, जिनके में भुजाओं की संख्या बराबर होती हैं और वो समबहुभुज है, अर्थात उनके कोण भी सारे आपस में क्या हैं? बराबर हैं, तो वे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ऐसा आप उदाहरण दे सकते हैं। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, ऐसे उदाहरण देने हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ले लीजिए एवं वर्ग। त्रिभुज और वर्ग कभी भी क्या होंगे? समरूप नहीं होंगे। और दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं वृत्त एवं चतुर्भुज ले लीजिए। और भी बहुत सारे उदाहरण अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। बस ऐसी आकृतियों के नाम आपको लिखने हैं जिनके संगत कोण परस्पर बराबर नहीं हैं और भुजाएं समानुपाती नहीं है। दोनों में से एक नियम का पालन वो नहीं करती होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक नियम का पालन नहीं करेगी, संगत कोण बराबर नहीं हुए या फिर उनकी भुजाएं समानुपाती नहीं हुई, इन दोनों में से कुछ एक भी हुआ, तो आप बोलेंगे कि आकृतियाँ क्या हैं? परस्पर समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण दे सकते हैं
प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 और 2 में। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो देख के बता सकते हैं समरूप हैं या नहीं। क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं दिखने में? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम तो परखेंगे जो दो कसौटियां हमें पता है। तो देखिए इसके हल में आप लिख दीजिएगा, हल में आप लिख दीजिएगा। देखिए क्या लिखेंगे, चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCD में, इन दोनों चतुर्भुजों में देखिए वहाँ पे सबसे बड़ा कोण A 90 डिग्री का है, इधर कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, इधर कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, है ना। कोण A 90 डिग्री का, कोण B भी 90 डिग्री का, कोण C भी 90 डिग्री का और कोण D भी 90 डिग्री का चतुर्भुज ABCD में। तो तथा यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण P और कोण Q, कोण Q, कोण R और कोण S में कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री का नहीं है। अतः इनके लिख देंगे बच्चों, इनके संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। और अगर संगत कोण बराबर नहीं है तो ये समरूप भी नहीं है। दोनों कसौटियों पे खरा उतरता है तो ही हम बोलते हैं समरूप। यहाँ पर संगत कोण बराबर नहीं है, ये कसौटी पे नहीं उतर रहा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो आकृतियां हैं, दोनों जो चतुर्भुज हैं, वो समरूप नहीं है। इस प्रकार से हल कर लेंगे बच्चों प्रश्नावली 6.1 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। उम्मीद करता हूँ इन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तीनों प्रश्न अच्छे से आ गए होंगे, पहले ही आपने हल कर भी लिए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपने सीखे हुए ज्ञान को दोहराइए बच्चों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।